साथियों, अंतरंग जीवन का देवासुर संग्राम लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। 3 ऐषणाएं बताई थी। वित्तेषणा, पुत्रेषणा, तीसरी लोकेषणा। लोकेषणा की प्रवंचना है। आइए सुनते हैं। वित्तेषणा पुत्रेषणा के अतिरिक्त लोकेषणा तीसरी ऐषणा है। तीसरी ऐषणा है लोकेषणा। लोकेषणा वाहवाही लूटने की, दूसरों के मुंह अपनी प्रशंसा सुनने की मानसिक दुर्बलता को लोकेषणा कहते हैं। यों उचित मार्ग में यह वृत्ति भी उचित धन उपार्जन और संयमी दाम्पत्य जीवन की तरह उपयोगी होती है। इस आधार पर मनुष्य सत्कर्म करता और अपने चरित्र को ऊंचा रखता है, बुराइयों से बचता और निंदा से डरता हुआ मर्यादा के अंदर रहना सीखता है। इस दृष्टि से यश कामना को उत्तम माना गया है, पर यह उत्तमता तभी तक स्थिर रहती है जब मनुष्य ईमानदारी से धन कमाने की तरह अपने उत्कृष्ट आचरण एवं श्रेष्ठ सत्कर्मों द्वारा उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। यदि अमीरी का रौब गांठ कर फिजूल खर्ची के द्वारा अपना बड़प्पन सिद्ध करके प्रशंसा प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है तो वह लोकेषणा निंदनीय भी है और अहितकर भी। साथियों, आज शेखी खोरी, बनावट, ढोंग, फैशन, परिस्थिति और बड़प्पन दिखाने की बहुत होड़ चल रही है। इन बातों में लोग अपनी हैसियत से बहुत अधिक खर्च करते हैं। ठाट बाट बनाने में अपनी गाढ़ी कमाई का अधिकांश भाग फूंक देते हैं। कीमती कपड़े पहनने की कोई उपयोगिता समझ में नहीं आती। शरीर ढकने के लिए सीधे सादे कपड़े पर्याप्त हैं, पर जब उनमें प्रचुर धन खर्च करके कीमती सूट और महंगी साड़ी पहनकर लोग बाजार में निकलते हैं तो उनका उद्देश्य देखने वालों पर यह रौब गांठना होता है। यह रौब गांठना होता है कि हम बहुत बड़े अमीर हैं। इसी प्रकार जेवर लादे फिरने का फूहड़पन भी इसी ओछी बुद्धि का परिचायक है कि लोग हमें धनी समझे। धनी होने का प्रमाण पत्र गले में लटकाए फिरने, हाथ पैरों में बांधे फिरने का फितूर ही जेवर पहनने की भौंडी शक्ल बनाए फिरता है। जो धन बैंक में जमा होकर या किसी कारोबार में लगकर दिन दिन बढ़ता रह सकता था और कितने ही लोगों के लिए रोजी रोटी उत्पन्न करने वाला बन सकता था, उसे जेवरों में रोक कर पंगु बना देना वस्तुतः लक्ष्मी जी का अपमान है। पैसे की उपयोगिता तभी है जब वह घूमता फिरे। यदि उसे जमीन में गाड़ दिया जाए या जेवर जैसे दिन दिन घटने वाले, ईर्ष्या उत्पन्न करने वाले, अहंकार बढ़ाने वाले और चोर उचक्कों का मन ललचाने वाले व्यर्थ कामों में लगा दिया जाए तो उसकी फिर क्या उपयोगिता रह सकती? फिर क्या उपयोगिता रह जाती है? यह तो लक्ष्मी देवी के हाथ पैर तोड़कर उसे लुंज पुंज बना देने जैसा अनुपयुक्त कार्य हुआ।
कीमती पोशाक न पहनकर यदि हम सादे कपड़े पहने तो यह हमारी सज्जनता और बुद्धिमत्ता का चिन्ह होगा। इस विभाग में बचा हुआ पैसा हम अपने और दूसरों के आवश्यक कार्यों में लगाकर अपनी दूरदर्शिता और भलमनसाहत का परिचय दे सकते हैं। साथियों, विवाह शादियों में लोग अंधे होकर पैसे की होली जलाते हैं। उनका प्रयोजन शायद यही रहता होगा कि उत्सव में शामिल होने वाले अथवा दर्शक लोग इन पैसों की होली फूकने वालों को अमीर समझकर उसकी प्रशंसा करें। मृत्यु भोज या अन्य बड़ी बड़ी दावतों के मूल में भी वाहवाही लूटने की मनोवृत्ति छिपी रहती है। दूसरों की तुलना में अपने को अधिक अमीर साबित करके अधिक वाहवाही लूटने के लिए अपना घर खाली कर डालते हैं, कर्जदार बन जाते हैं और कई बार तो मतवाले होकर इतना खर्च कर डालते हैं कि कठिनाई अनुभव होने लगती है। मोटर, घोड़ा, गाड़ी, कोठी, बंगले, नौकर, चाकर आदि का भारी सरंजाम आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं, ठाट बाट दिखाने और अमीरी प्रदर्शित करने के लिए जुटाया जाता है। बड़े आदमी बनने के शौक में जितनी फिजूल खर्ची इन कामों में की जाती है, उससे कहीं कम में काम चल सकता था। साथियों, अमीरी प्रशंसनीय नहीं है। किसी जमाने में अमीरी बड़प्पन का चिन्ह रही होगी, पर अब जैसे जैसे विचारशीलता बढ़ रही है, अमीरी को घृणा और ईर्ष्या द्वेष की दृष्टि से देखा जाने लगा है। सर्वसाधारण की गरीबी और परेशानियों को घटाने में अपनी कमाई को खर्च न करके जो लोग उसका संग्रह करते चले जा रहे हैं, अपने ऊपर अंधाधुंध खर्च कर रहे हैं और वाहवाही लूटने के लिए उसे फूहड़पन के साथ उलीचते हैं, उन्हें स्वार्थी, निष्ठुर एवं मदांध ही कहा जा सकता है। बड़प्पन पाने की आशा से जो लोग यह उद्यतपन करते हों, उन्हें यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि उनका यह छिछोरापन प्रशंसा का नहीं, निंदा का कारण बनता चला जा रहा है और वह समय दूर नहीं जब इस प्रकार की मूर्खता अवांछनीय माने जाने लगेगी। लोग उनसे घृणा करके ही चुप ना हो जाएंगे। साथियों, लोग उनसे घृणा करके चुप न हो जाएंगे, वरन ऐसे उद्दत प्रदर्शनों का विरोध करेंगे और रोकेंगे। सार्वजनिक संस्थाओं का सत्यानाश इसी प्रवृत्ति ने किया। पदाधिकारी बनने की हविष्य में प्रायः सभी महत्वपूर्ण जन संगठन ईर्ष्या और कलह के अखाड़े बने हुए हैं। हर कोई बड़प्पन और पदवी चाहता है।
जिसे मिल जाती है वह फिर उसे सदा के लिए छाती से चिपकाए बैठा रहना चाहता है। जिसे नहीं मिलती वह सत्तासीन व्यक्ति को पदच्युत करने के लिए ही नहीं, उस संस्था की प्रगति को ही नष्ट करने पर तुल जाता है। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी संस्थाएं इस बीमारी की शिकार हो रही हैं और इसी पारस्परिक कलह में अपनी उपयोगिता एवं शक्ति गंवाती चली जा रही हैं। व्यक्तियों का पतन भी इसी कुचक्र में हो रहा है। एक व्यक्ति स्वयं सत्ता हथियाने और अपने प्रतिद्वंदी को गिराने के लिए जितने हथकंडे प्रयोग करता है, जितने कुचक्र और षड्यंत्र बनाने में अपनी शक्ति खर्च करता है, उतनी ही यदि वह सच्चे मन से सच्ची सेवा करने में लगा दे तो लोक परलोक भी सुधरे, आत्मा को शांति भी मिले और जनता जनार्दन की कुछ ठोस सेवा भी बन पड़े। मित्रों, अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे आपको। इसी क्रम में कुछ अच्छा पढ़ते रहिए, कुछ अच्छा सुनते रहिए। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए रखिए और अपने जीवन में कुछ अच्छे सूत्रों को भी उतारने का प्रयत्न करते रहिए। एक सूत्र आपको बताते हैं, उतारिए। कोशिश करेंगे जीवन में उतारने की। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। आस्था संकट है साथियों, और अगर हम आस्थावान बन जाएं इसी सूत्र पर चल के, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। साथियों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारी यहीं से शुरुआत होती है। चलिए तो पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। अपने जीवन में इस सूत्र को उतारने का प्रयास करते हैं। फिर से पढ़कर सुनाते हैं। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। ओम शांति।